सैयदा फातिमा ने आके अपनी बच्ची के सर पे दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब आई, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? रोने। तो उसके बाद सैयदा फातिमा ने कहा इस वजह से अब्बा नाराज हो जाते हैं, तेरे नाना नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे समझाया। बेटी रोने लगी और रोई, अली की बेटी थी, और रोई और रोई। सैयदा फातिमा कहने लगी ज़ैनब अब तो चुप जा, अब क्यों रोती है? कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना मुझे इस बारी माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला का मैदान है, जरा देखो तो यार ऐसा भी कोई सैयदा ज़ैनब के किरदार को लोगों ने मिस नहीं कर दिया कि सैयदा ज़ैनब हैं, करबला का मैदान है, जब वापस आ रही हैं तो उनके सर से दुपट्टा छीन लिया गया। उन्होंने मौला अली के रोजे की तरफ को चेहरा किया और कहा ऐ मेरे अब्बा मैं वही ज़ैनब हूँ जब चलती थी मक्के में, काबे में, मदीने में। तो आप फरमाते थे हसनैन हसैन यानी हसन हुसैन तुम जाओ और मेरी बच्ची के पाँव के निशान मिटाते जाओ। अली ये नहीं चाहता कि उसकी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी बेटी के सर से दुपट्टा खींच लिया गया है। ऐ मेरे अब्बा मेरे सर पे दुपट्टा नहीं, बालों के साथ मैंने अपना चेहरा ढका है। फिर हुजूर की तरफ को चेहरा किया और मैं कहा ऐ मेरे नाना मैं आपकी वही ज़ैनब हूँ, जब मैं पैदा हुई थी तो आपने मुझको गोद में लिया था। नाना गोद में लेने के बाद आपके आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे तो और आपने फरमाया था ऐ मेरी फातिमा ये तेरी बेटी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह है। मैं आपसे वादा किया था मैं पर्दा करूंगी मगर आज मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया। नाना मेरे भाई की लाशों पर घोड़े दौड़े, मैं दुपट्टा मेरे सर पर था, मैं पर्दे में थी, मेरे बच्चों की लाशें मेरी गोद में आके गिरी, उनके टुकड़े आए मगर मैं पर्दे में थी। अब इसने दुपट्टा छीन लिया, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। नाना अपनी ज़ैनब को माफ कर देना, या रसूल अल्लाह अपनी ज़ैनब को माफ कर देना, अपनी नवासी को। इमाम हसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी जान को मैंने देखा, वो करबला के बाद 5000 किलोमीटर, कितना 5000, वो ऊंट पर बैठ के गई है। वो शहजादी ऐसी किसकी शहजादी होगी? मैं कहता हूं ज़ैनब सारी शहजादियां तेरे पैरों के धोवन के बराबर नहीं। इस जमाने की शहजादियां कौन शहजादी? वो ज़ैनब जिसकी नानी खदीजा है, जिसका नाना मुस्तफा है, जिसका बाप अली है, जिसका भाई हसन है, जिसका भाई हुसैन है, वो ज़ैनब है। 5000 किलोमीटर का सफर उसने किया है ऊंट की नंगी पीठ पर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मगर तहज्जुद भी कज़ा होते नहीं देखी। मैंने करबला में देखा माँ को, मैंने अपनी फूफी ज़ैनब को सजदे करते हुए, उधर बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर ज़ैनब पर सजदे कर रही हैं, उधर भाई मेरे बाबा के सर को नेज़े पर चढ़ाया गया है, उधर ज़ैनब पर्दे में मेरी फूफी। मैंने कहा है मेरी फूफी ये पर्दा ये तुमने सजदा कहां से सीखा कि तुम्हारे सजदों को तुम्हारे बच्चों की शहादत ना बंद कर पाई? ऐ मेरी फूफी ज़ैनब तेरे कैसे वो सजदे हैं जिसे तेरे भाइयों की शहादत बंद ना कर पाई? ये सजदे कहां से सीखे? ज़ैनब ने कहा मेरे भतीजे सुन, अब सुन ज़ैनुल आबिदीन तेरी फूफी ने ये किसी और से नहीं, तेरी दादी और अपनी माँ फातिमा ज़हरा से सीखे हैं सजदे। ये सजदे उनसे सीखे हैं कि मियां ज़ैनब के सजदे हैं। मैं ये कहूंगा आप हज़रात से अगर हुसैन का सजदा करबला में लाजवाब है तो फिर ज़ैनब का पर्दा भी लाजवाब है। यूं कहा करो कि नबी का नवासा हुसैन वो करबला में है, उसने भी हक अदा कर दिया और नवासी हुसैन की बहन ज़ैनब ने भी हक अदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एक नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो करबला को भूलो, ये करबला को क्यों भुलाना चाहते हैं लोग? इस वजह से करबला भूल गई तो औरतों को पर्दा कौन बताए? क्या बात है? करबला याद रहेगा तो हम आबाद रहेंगे। सुभान। तो जो है मेरी बात में नहीं, करबला अगर याद है तो हम आबाद हैं। इधर देखो इमाम हसन, अब आपकी अपनी मर्जी है, इन बच्चियों को कोई समझाए, उन औरतों को। इधर देखो एक मसला समझा रहा हूं, ये मेरा हाथ है, अब मैंने वुजू करना है, वुजू ध्यान से देना, ध्यान देना।
ये मैंने हाथ अपना खोला, मेरी कलाई खुल गई। औरत को अगर ऐसा कोई मसला है, उसको उसको वुजू करना है, अब सामने गैर मर्द हैं, उलमा लिखते हैं अगर गैर मर्द हैं और अगर कलाई खोलेगी तो देख लेंगे और कोई दूसरी सूरत नहीं है तो उसको चाहिए वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। तो जो है मेरी बात पे नहीं, मेरी बहनों को बताओगे ये बात जाके अपनी बेटियों को? मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग भी तकरीर करने वाले आखिरी लोग हैं। हमारे बाद इस तरह की तकरीरें क्या पता हो ना हो, इन पे पाबंदी लग जाए। हक है। और वो बेटियां, आपको नहीं पता जमाना कैसे आने वाला है। मेरी आंखें देख रही हैं, अपनी आंखों से देख रहा हूं। आज तो बड़े बड़े दीनदार घरानों में अपने आप को बड़े बड़े कहने वालों की लड़कियों की जब शादी होती है, लड़कों की, तो बहन अपने भाई की शादी में ऐसे मेकअप करती है जैसे भांड और बदतमीज बेगैरत लोग करते हैं, जैसे फाहिशा। बुरा ना मानिएगा, मेरे अल्फाज सख्त हैं मगर उनके जुर्म के बराबर नहीं है। जैसे फाहिशा अपने चेहरे को बड़ा रंग के अपने गाहक के सामने जाती है, ऐसे ही आज बहन अपने भाई की शादी में इतना मेकअप करके गई, इतने मेकअप करके गई है, सरों पे दुपट्टा रखने में इसको मौत आ रही है, जिस्म अपना जाहिर कर रही है, बीबी को शॉल लेके जा रहा है। हाय मैंने ये आंखें के दिन क्यों देखे। मैं अब शादियों में किसी की नहीं जाता डॉक्टर साहब, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैं अंदर से मुसलमान हूं। जरा क्या करूं, मेरा दिल इस माहौल को नहीं देख सकता। हाय जो माहौल अब देख रहा हूं कि शादियां हमारी हैं, गैर मुस्लिमों की शादियों के पीछे छोड़ दिया है। जो बहन कभी बेपर्दा नहीं हुई आज शादी पे हो गई। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ओ मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हारा खादिम हूं, नौकर हूं जो नश्तर लगाता है। दुश्मन नहीं होता जो तुमको कोई सही बात बताए उससे दुश्मनी ना करो। मैं तो आपकी खिदमत कर रहा हूं। इनको बहनों को मेरी समझा दो, ये दुनिया चंद दिनों की है। फिर वही खूबसूरत औरत जो कल तक अपना चेहरा आईना में देखती थी, उसने जब अपने चेहरे की झुर्रियां देखी तो कहा मैं नहीं हूं, ये नहीं नहीं मैं नहीं हूं। उसने वक्त ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहा, सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। तूने ये क्या देखा? तूने वही वक्त देखा कि तेरे चेहरे पर रौनकें हैं। और मेरी बहन, बड़ी बड़ी हसीनाओं को वक्त ने बदल दिया। उनके चेहरे की झुर्रियां नीचे को गिर गई, उनकी आंखों के पपोटे नीचे को बैठ गए। अब वो हुस्न नहीं कर सकती, उनके चेहरे बदल गए। ओ मेरी बेटी सुन, ओ मेरी मेकअप करने वाली बेटी, ला मैं तुझे वो मेकअप क्यों ना बता दूं कि तू मर भी जाए तो तेरा मेकअप खत्म नहीं होगा। आज शादी में मेकअप करके गई है, कल तक शादी होती थी, मियां बीवी दोनों नमाज पढ़ते थे, अब औरत नमाज नहीं पढ़ती, 10-12 हजार का मेकअप करके जाती है। कैसे में उसका मेकअप खराब हो जाएगा। दूल्हा के सामने जाने से पहले जरा तवज्जो तो करो, वो औरत कैसे अपना चेहरा धोले जो ब्यूटी पार्लर से जाकर के अपना चेहरा सजवा के आई है, मगर सुबह को जब मुंह धोती है तो उसका आदमी धोखे में पड़ जाता है। ये वही थी जो रात मेरे पास आई थी, ये क्या मामला है? ओ मेरी बेटी, ये हुस्न बेकार है जो एक रात के बाद ढल जाए। वो क्या मेकअप कर रही है जो 10,000 में लगता है, फ्री का मेकअप बता रहा हूं। और मौला एक कायनात मौला अली के खलीफा ने बताया एक ऐसा मेकअप कि औरत अगर मर भी जाए तो मरने के बाद भी उसके चेहरे का हुस्न खत्म नहीं होगा। पूछा वो कौन सा मेकअप है? इमाम हसन बसरी फरमाते हैं वो मेकअप ये है कि वो अपनी जिंदगी में रोज अपने नबी पर 1000 बार दुरूद पढ़ा करे, मौत का झटका भी उसके चेहरे की रौनक नहीं खत्म करेगा जिसने अपने नबी पर 1000 बार रोज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। वाह, इधर देखो, एक औरत जो अपना चेहरा, मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना। जब औरत कोई मेकअप करती है तो उसका ऐलान होता है कि मैं अपने चेहरे की कमियां पूरी कर रही हूं। और वो बड़ी
बाबरकत औरत है, बड़ी काबिले तारीफ औरत है जो अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे ताकि उसका शौहर बहके ना, किधर जाए ना। अपनी बीवी से इसके लिए जायज है, मेकअप ऐसा जायज है, इसको सवाब लिखा गया है। मगर वो औरत जो दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए मेकअप करे, लानत है उस बदबख्त औरत पर। अब जिसके लिए करना चाहिए था उसे तो वही बगैर धुला हुआ मुंह, वही पुराने कपड़े, और बेचारा वो आया है, काम सब धंधा वही करता है, कपड़े ही वही बनाता है। उसके लिए जब गए तो फटे हुए कपड़े पहन के बेगैरत बेशरम बैठी है, बेकार से कपड़े। और जब जाने लगी पार्टी में तो अच्छे कपड़े पहने। आदमी ने पूछा ये किसे दिखाने के लिए पहन रही है? मुझे देखने हैं तो मुझे तो वही पुराने दिखाती है। ऐसी औरत बेगैरत है, बेशरम है, बेहया है, बदतमीज है। समझ में मेरी बात? मैं आपको बताऊं, एक तो होती है चोरी, फिर होती है सीना चोरी। अब वो औरत सिर्फ शादी में नहीं जा रही है, अपना स्टेटस लगा के, बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे चालू, मुसलमान लड़की। फिर डॉक्टर साहब ये जमाना हमारे लिए बड़ा गैर, बस ये हया का जनाजा उठ गया है। किसकी बेटी कहाँ है, क्या देख रही है वीडियो, क्या बना रही है? मुसलमान बच्चियां, आपको खबर है, छोटी छोटी 12-12 साल की बच्चियां अपने चेहरे का रील बनाती हैं, अपने जिस्म जाहिर करती हैं। कोई उनको देखे रील बनाते हैं, हाय मेरी बेटी तूने ये क्या किया, तू तो हमारे घरों की रौनक थी, शहजादी थी, तू कहाँ आ गई? मगर अंग्रेजों ने, यहूदियों ने हमको बर्बाद कर रखा है, हम उस तरफ ही जा रहे हैं। अगर मेरी बात याद रखना, हुजूर की बेटी की शादी हुई है, किसकी? मौला अली की शादी हुई हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा के साथ। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? जल्दी बोलो, दिल लग रहा है? शादी किसके साथ हुई है? मौला हजरत अली कहते हैं मैं बकरी चरा रहा था, क्या कर रहे थे? कहते हैं अबू बकर सिद्दीक मेरे पास आए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाय मेरे अबू बकर सिद्दीक। कहते हैं मैं आए मुझसे बोले चलो अली हुजूर के घर रिश्ता लेके चलो। मैंने कहा यार मेरे घर तो मेरा अपना घर तक नहीं, मैं तो मजदूर हूँ, बकरियां दूसरों की चराता हूँ। तो हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल ये कहता है कि तुम्हारी शादी ही सैयदा फातिमा के साथ होगी। अली कहते हैं उन्होंने मुझे बात की, मेरी हिम्मत हुई, हुजूर के सामने जाके ऐसे बैठ गया, रिश्ता लेके जाया करो तो अली की तरह जाए, ऐसे सर झुका के। हम लड़के वाले नहीं, तुम लेने आए हो, और जो लेने आता है वो झुकावा होता है। हुजूर ने पूछा अली कैसे आए? का हुजूर बस आपको देखने का दिल करता था। चलो ये बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर जो तेरे दिल में बात है अली वो भी कह दे। तो हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला, मुझे गोद में आपने खिलाया। हुजूर मेरी ये किस्मत है कि लोगों ने अपने माँ बाप के चेहरे देखे पैदा होने के बाद, मगर मैंने आपका चेहरा देखा। हुजूर आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया, अपने साथ लेटाला, अपने साथ मुझे सीने से लगा के आप सुलाते हैं। मैं आपके साथ गारे हिरा में भी रहा, मैंने आपके साथ बद्र का मार्का भी देखा, मैं आपके बिस्तर पे भी सोया। आपके बड़े एहसानात हैं हुजूर, एक एहसान और कर दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता मुझको दे दीजिए। हुजूर खामोश हो गए। हजरत अली कहते हैं मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज तो नहीं हो जाएंगे? फिर हुजूर मुस्कुराए और कहा अली मैं जरा जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, वो अभी आए हैं और अल्लाह का ये पैगाम लाए हैं। अल्लाह फरमाता है फातिमा का रिश्ता अली के साथ कर दिया जाए, यही अल्लाह को पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अली तेरी शादी का क्या जवाब कोई लाएगा? सुभान। तेरी पसंद वो है जो अल्लाह को पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान। अली राजी, नबी राजी, खुदा राजी, मगर हुजूर ने फरमाया फातिमा से और पूछूंगा। हुजूर गए और हुजूर का बड़ा जबरदस्त किस्म का सरकार का अंदाज है, ऐसे करके चादर डालते हैं, अपनी बेटियों से पूछते हैं अगर तुम हाँ करती हो तो पर्दा कुछ नहीं बोलना, वरना हिला देना, हम समझ जाएंगे ना है। सुभान अल्लाह, सुभान। पूछा बेटी फातिमा ऐसे से रिश्ता? हाँ हो गई।
हुजूर ने फरमाया हर लड़की का हक है, तुमको मेहर में क्या चाहिए? तो सैयदा ने अपने अब्बा की तरफ देखा, जरा देखो तो, और कहा अब्बा आपने मुझे दुनिया सिखाई नहीं है, मैंने आपको देखा है रातों को अपनी उम्मत के गम में रोते हुए, आपने पत्थर बर्दाश्त किए, अब्बा आपके जख्मों पे मैंने पट्टी बांधी है मेरे अब्बा, तो मैं आपसे बस यही कह रही हूँ अगर मेरा रब करम करे तो आप अगर कर्म करें तो बस मुझे अपने रब से चाहिए कि आप रब की बारगाह में अर्ज करें कि फातिमा ये कहती है कि उसके अब्बा के उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश फातिमा के निकाह में लिख दी जाए, इसके मेहर में लिख दी जाए, इसको मेहर में ये गुनहगार चाहिए। हाय हाय सैयदा, हुजूर ने पेशानी चूम के कहा फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तूने क्या बात चीज मांगी है, मेरी उम्मत को मांगा है। आए हाय, अल्लाह ने फरमाया महबूब फातिमा से कह दे उनके निकाह के मेहर में गुनहगारों की बख्शिश लिख दी गई है, जितने चाहे गुनहगार वो जन्नत में लेके चली जाएं। अल्लाह उनको इस बात की अथॉरिटी देता है, वादा अल्लाह की रहमतें उनसे वादा करती हैं। हजरत अली कहते हैं फातिमा की शादी मेरे घर जब दुल्हन बन के गई तो कहते हैं मैंने जब उनको देखा तो वो मुझे देख के रोने लगी, मैं उन्हें देख के रोने लगा, उन्होंने मुझे देख के आगे बढ़ी, कहा आपको शादी पसंद नहीं थी, अब रोते हैं, दूल्हा बने हैं, दूल्हा तो नहीं रोते। कहने लगे फातिमा बात ये है, जितनी भी लड़कियों की शादी होती है गरीबों की, उनके दिलों में हसरत होती है एक जोड़ी नए कपड़े शादी में पहन ले, मगर आपके सब्र को देख के मैं रश कर रहा हूं, आंसू मेरे रश के हैं कि मेरी बीबी को अल्लाह ने कितना मर्तबा दिया है कि उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं है, और बदन पे जो कपड़ा है जिससे चादर से दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। ये किसकी बेटी दुल्हन बनी है 17 पैमद में? बोलो बोलो। हजरत अली जब रोए तो सैयदा आगे बढ़ी, आंखों के आंसू साफ किए, हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल गम ना करें। अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह कपड़ों से नहीं सजदों से राजी होता है, पर्दे से राजी होता है अल्लाह। अब जो औरत उनकी नकल करेगी खबर में भी हुजूर की बेटी का फैस पाएगी। सुभान अल्लाह। जब मरेगी तो सारी दुनिया छोड़ के चली जाएगी, मगर नबी की बेटी की मोहब्बत वहीं से शुरू काम करेगी, और जो हुजूर की बेटी की मोहब्बत में मरी वो जन्नती है। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत वो जन्नती। जल्दी बोलो। अब जो मैं अपनी बात आखिरी कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मुझे काफी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, 10 मिनट और बोलूं अगर इजाजत हो तो।